प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। सन 2020 के अभी अच्छे से नहीं बीते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है। 1 जनवरी 2020 को इंडोनेशिया में बाढ़ आई, जिसमें 70,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। यह मुद्दा शांति हुआ था कि उसके बाद फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी फट गया और उसकी राख और जहरीली गैस से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। और 2 ऐसे ही अलग ज्वालामुखी न्यूजीलैंड और अलास्का में भी फटे थे। उसके कुछ समय बाद 28 जनवरी 2020 को कैरेबियन में 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। सब कुछ थोड़े समय के लिए बिल्कुल ठप रहा था। उसके बाद पोर्टो रिको में 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया और तबाही मचाई। ना तो बिजली थी, ना खाना, ना पानी, और लोगों की हालत बिल्कुल खराब थी। लोग बहुत ही लाचार थे। अब यह ख़त्म ही हुआ था कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लग गई और हजारों लोगों के घर जल गए। यह आग इतनी भयानक थी कि ऑस्ट्रेलिया में आपातकालीन स्थिति घोषित करनी पड़ी। 1 बिलियन से ज़्यादा जानवर इस आग में नाश हो गए। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बढ़ गई। लोगों का जीवन पूरी तरह उथल पुथल हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की आग के हालात ठीक भी नहीं हुए थे। उससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हो गई और हालात ऐसे बन गए जैसे कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत होने वाली है। कई सारे मिसाइल्स अटैक भी किए गए और दुनिया की रातों रात की नींद उड़ गई। और अब आप देख रहे हैं कि लोग मास्क लगाकर इस जानलेवा वायरस का सामना कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में फैल चुका है और दुनिया के सारे देशों में हड़कंप मचा दी है। और अब ये टिड्डियां पहले अफ्रीका में और अब भारत में भी तबाही मचाने आ चुकी हैं। और बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर टिड्डियों का आक्रमण हुआ और सब कुछ नाश कर दिया गया था। और टिड्डियों से जुड़ी हुई अंत के समय की भविष्यवाणियां भी बाइबल में पाई जाती हैं। आज टिड्डियों के अटैक के द्वारा इतिहास आज अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है। न्यूज़ 18 के भी एक रिसेंट आर्टिकल में दावा किया गया था कि यह सब कुछ मसीहों के नज़रिए से बाइबल के अनुसार हो रहा है। और बाइबल में टिड्डियों का जिक्र करीब 214 बार किया गया है। अब चलिए हम बाइबल से देखते हैं टिड्डियों से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को। दोस्तों, पहली ऐसी घटना हम देखते हैं निर्गमन 10 अध्याय 12 से 15 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है उस सब को चट कर जाएं। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश में पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आईं और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों पर बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में कुछ अनाज। मिस्र में यह सब कुछ फिरौन के सामने हुआ। और जैसे ही मूसा परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के कहने के अनुसार हाथ उठाया, तभी टिड्डियों का आक्रमण हुआ पूरे मिस्र देश में और सब कुछ नाश कर दिया गया। योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी में भी ऐसी भयानक टिड्डियों के बारे में लिखा है। योएल 1 अध्याय उसका 4 वचन, जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलक नाम टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। और उस समय परमेश्वर टिड्डियों के भेजने के द्वारा सब कुछ नाश कर देता है, जो कि परमेश्वर के न्याय रूप को दर्शाता है। जब इजरायली लोग मिस्र में थे, वहां पर उन्हें बंदी बनाया गया था और मिस्र की कल्चर परमेश्वर के बिल्कुल खिलाफ थी। मिस्र में राजा फिरौन मूर्तियों की पूजा की जाती थी। लोग अपने बच्चों को बलिदान कर देते थे। उनका लहू पत्थरों की मूर्तियों के सामने बहा दिया जाता था। बहुत सारे बच्चों को तो जिंदा ही जला दिया जाता था, ताकि मिस्रियों का झूठा देवता उनसे खुश रह सके। और परमेश्वर इन सब बलिदानों से, इस सब मूर्ति पूजाओं से नफरत रखता है और इसीलिए परमेश्वर उन पर दंड और न्याय लेके आता है और उन्हें दिखाता है कि सच्चा परमेश्वर मैं हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं है।
फिरौन एक बड़ा ही घमंडी राजा था। जब मूसा उससे मिलने गया और कहा कि इजराइल का परमेश्वर यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, तब फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। और फिर परमेश्वर उसे दिखाता है कि मैं परमेश्वर आखिरकार हूं कौन। और एक एक विपत्ति ने मिस्र को पूरा तोड़ दिया। और यह परमेश्वर यहोवा की तरफ से डायरेक्ट अटैक भी था मिस्र के झूठे देवता सेत के ऊपर, जिसे मिस्री सभी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला मानते थे। लेकिन टिड्डियों के द्वारा सब कुछ उजाड़ देने के द्वारा परमेश्वर मिस्रियों को दिखाना चाह रहा था कि तुम्हारा देवता सेत मेरे सम्मुख शून्य है, बिल्कुल जीरो है, और मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। 10 विपत्तियां जो मिस्र में आई थी, उन 10 विपत्तियों के पीछे मिस्र में एक देवता था, जैसे कि रा देवता, जिसे वो प्रकाश देने के लिए पूजते थे। और यहोवा परमेश्वर ने पूरे मिस्र पर अंधियारा कर दिया। नट एक आसमान की देवी थी और परमेश्वर यहोवा ने पूरे आसमान से ओले बरसाकर उन्हें दिखा दिया कि तुम्हारी देवी नट मेरे सामने जीरो है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हापी पानी का देवता था और यहोवा ने नील नदी को खून में बदलकर हापी को भी अपनी पावर दिखा दी और पूरे मिस्र के सामने ऐलान कर दिया कि तुम्हारा देवता हापी मेरे सामने शून्य है और मात्र मैं ही परमेश्वर हूँ। इन सब विपत्तियों का उद्देश्य था दिखाना कि परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारा उद्धार करता, और ये झूठी पत्थर की मूर्तियां और फिरौन जैसे इंसान तुम्हें नहीं बचा सकते। और आज भी परमेश्वर वही संदेश दे रहे हैं कि शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं और तुम मेरे सामने जस्ट और जस्ट मनुष्य हो, तुम ईश्वर नहीं हो। जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो वो देख ले। दोस्तों, बाइबल के आप किसी भी स्कॉलर की किताबों को पढ़िए, एक बात हर एक स्कॉलर स्पष्ट कर देगा कि टिड्डियों का आना परमेश्वर के न्याय और उसके क्रोध को प्रकट करता है। भारत की कल्चर भी मिस्र के समान परमेश्वर के नेचर के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मूर्ति पूजा, बलिदान, ब्लैक मैजिक, इंसानों की बलि, गरीबों का हक मारना, सब हमारे देश में टॉप लेवल पर है। अगर अब भी हम अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे तो ना जाने हम आगे क्या ही कुछ और देखेंगे। दोस्तों, असली न्याय तो जब होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आज हमें चिन्ह दिखा रहा है और वो भी हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ। और हाँ, आप लोग जो सोच रहे हैं कि ये छोटी छोटी टिड्डियां हमें क्या नुकसान पहुंचा देंगी, भारत से पहले इन्होंने अफ्रीका, यमन, ईरान और पाकिस्तान भी अटैक किया है और जो इनके रास्ते में आया इन्होंने उसे बिल्कुल साफ कर दिया। पाकिस्तान के किसानों ने कहा है कि अब भूखमरी आ सकती है हमारे देश में, और इन टिड्डियों की वजह से $6 बिलियन से ज़्यादा का पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, $6 बिलियन से ज़्यादा का। ये टिड्डियाँ लाखों करोड़ों की मात्रा में झुंड में उड़ती हैं और फसलों को नाश कर देती हैं। ये एक दिन में 150 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लेती हैं और अगर एक जगह रुक जाएं तो 20 गुना से ज़्यादा नए लोकस्ट पैदा कर देती हैं, और यह सब साइंटिफिकली प्रूवन है। दोस्तों, टिड्डियाँ होती तो हैं छोटी, लेकिन जब ग्रुप में आ जाएं तो ये प्रकृति की सबसे भयानक फोर्स में से एक है। 1,23,500 एकड़ से ज़्यादा फसलें इन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बर्बाद भी कर दी हैं, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक है। योएल 1:15 में लिखा है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। और दूसरा अध्याय तो टिड्डियों के आने को प्रभु के आगमन के दिन की चेतावनी के रूप में दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर इन सब से बचने का उपाय भी हमें बताता है, और वो है पश्चाताप। अगर आप पश्चाताप को पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जरूर चेक करें। और लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अगर आज हम सब पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने दोबारा से फिरें तो वो बड़ी विश्वास योग्यता से हमें सब महामारी से, सभी अटैक से बचा लेगा और दंड की बजाय अपनी दया हम पर दिखाएगा। तो दोस्तों, मेरी प्रार्थना रहेगी कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें खोलें ताकि वो सच्चाई को देखने पाएं और परमेश्वर की ओर फिरने पाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।